फ्रेंड्स, मेरा नाम है रजत गुप्ता। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको क्लास 10th की NCERT बुक में से एक्सरसाइज 8.1 कराने जा रहे हैं। तो देखिए हमारा पहला सवाल। हमें एक त्रिभुज दिया गया है ABC, जिसमें कोण B बराबर है थीटा के। कोण B बराबर है 90 डिग्री। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो हमें ज्ञात करना है साइन A कोस A। साइन C कोस C। अब हम इसको हल करेंगे। सॉल्यूशन, एक त्रिभुज है ABC, त्रिभुज बनाते हैं अनुसार। ABC, कोण B बराबर 90 डिग्री दिया गया है, 90 डिग्री। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। BC बराबर 7 सेंटीमीटर। अब हमें याद करना है साइन A। साइन थीटा का हमें सूत्र होता है, साइन थीटा का जो सूत्र है वो होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर कर्ण का मान हमें याद करना पड़ेगा पहले। तो कर्ण AC का मान हमें याद करना है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। तो कर्ण AC है, AC स्क्वायर बराबर लंब AB को मान लेते हैं 24 सेंटीमीटर, 24 का स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर, आधा 7 इंप्लाइज AC का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को जोड़ देंगे 625 इंप्लाइज AC बराबर स्क्वायर इधर से हट जाएगा, इस पर स्क्वायर, इस पर अंडरवुड हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा इसके ऊपर, तो ये 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। AC 25 सेंटीमीटर आ गया, 25 सेंटीमीटर। अब हम चलते हैं साइन A ज्ञात करना। हमें साइन A, पहला है साइन A। यहाँ पर थीटा का मान A दिया गया है, तो A देखेंगे इसमें, A ऊपर दे रहे हैं A, कोण ये है साइन A। तो साइन का सूत्र हम जानते हैं लंब बटा कर्ण। तो कोण A के लिए लंब क्या होगा? कोण A के सामने भुजा BC लंब, कर्ण AC कर्ण, BC बटा AC, लंब बटे कर्ण के अनुसार BC बटा AC कोण A के लिए। BC का मान है 7 और AC का मान है 25, तो बराबर 7 बटे 25। साइन A का मान 7 बटे 25। कोस A का मान होता है आधार बटे कर्ण। कोस थीटा का सूत्र क्या पढ़ा हमने? आधार बटे कर्ण। तो कोण A के लिए आधार 24 और कर्ण का मान 25, तो AB बटा AC। AB आधार बटे कर्ण होता है, तो AB बटा AC। AB 24 बटा 25, ये कोस A का मान इधर आ गया हमारे पास। अगला सवाल है सेकंड, साइन C कोस C। पहले हम साइन C का मान ज्ञात करेंगे। साइन C, कोण C को देखेंगे, इसमें लंब बटा कर्ण बड़ा सूत्र लगेगा। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो कोण C के लिए लंब AB, कर्ण AC, AB बटा AC, AB बटा AC। AB का मान हमें दिया गया है 24 सेंटीमीटर बटा AC 25 सेंटीमीटर।
24/25। कोस सी, कोण सी के लिए आधार BC, कर्ण AC, BC बटा AC 7/25, BC बटा AC बराबर 7/25। तो इस तरह ये सवाल हल हो जाएगा। सूत्र लगेंगे, सूत्र लगाकर इस तरह सवाल हल, इस तरह हम सवाल करेंगे। तो दोस्तों दूसरा और तीसरा सवाल पहले सवाल की तरह ही हो जाएंगे, इन्हें आप स्वयं हल कीजिए। अब हम आपको चौथा सवाल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 4 दिया गया है हमें 15 कोट A बराबर 8। तो हमें ज्ञात करना है साइन A कोमा सेक A। तो ये हमें ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन इसका इस तरह होगा। सॉल्यूशन 15 कोट A बराबर 8, 15 कोट A बराबर 8। तो कोट A की वैल्यू निकाल लेंगे इधर से हम। कोट A बराबर 8/15, 8/15 कोट A का मान इधर आया। अब हम क्या करेंगे कि हमें साइन और सेक का मान ज्ञात करना है। तो हमें कर्ण की बीच में आ सकता हो, लंब कर्ण आधार की आवश्यकता होगी। तो हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। A B C, कोण B बराबर 90 डिग्री। तो कोट A बराबर कोट थीटा का हमारे पास सूत्र होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो इसको आधार बटे लंब के बराबर रख देंगे, आधार बटे लंब। कोट थीटा का सूत्र होता है आधार बटे लंब। आधार का मान 8, आधार BC को मानेंगे। कोण A के लिए आधार, मतलब आधार बटे लंब है, तो कोण A के लिए आधार क्या होगा, ये AB। तो ये 8 होगा। लंब कोण A के लिए लंब, कोण A की सामने वाली भुजा 15, ये लंब होगी। कोट थीटा का सूत्र होता है आधार बटे लंब। तो आधार 8, कोण A के लिए आधार 8 होगा, कोण A के लिए आधार होगा AB 8 और बटे लंब 15। तो कोण A के लिए लंब, कोण A के लिए लंब इसी सामने भुजा BC, तो इसी 15। अब हम कर्ण का मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इसका प्रयोग करेंगे। AC देखिए अब इस तरह से AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर, AB का मान 8, 8 का स्क्वायर 64, 8 स्क्वायर प्लस BC का मान 15, 15 स्क्वायर इम्प्लाइज AC स्क्वायर इम्प्लाइज AC का स्क्वायर बराबर 8 स्क्वायर का स्क्वायर 64 प्लस 15 का वर्ग 225। दोनों को जोड़ लेंगे, AC का स्क्वायर बराबर, दोनों को जोड़ेंगे 289। AC स्क्वायर ऊपर से हट जाएगा, ऊपर इधर चला जाएगा, तो 17। AC बराबर का मान हो जाएगा 17। AC बराबर 17। कर्ण की वैल्यू कितनी है, 17। अब हमें याद करना है साइन A। साइन A कोण A के लिए साइन। तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो इधर थीटा का मान इधर क्या है, A। तो कोण A के लिए लंब क्या होगा, कोण A के सामने भुजा लंब होगी। कोण A के लिए लंब होगा कोण A के सामने वाली भुजा BC, BC लंब बटे कर्ण का मान AC फिक्सेबल है, AC BC बटा AC। साइन A बराबर BC बटा AC, BC बटा AC, BC बटा AC। तो BC बराबर 15, AC बराबर 17। ये साइन A की वैल्यू। सेक A,
हमने आपको पहले बताया था sec थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। अब कोण ए के लिए कर्ण क्या होगा, कर्ण AC बटे आधार AB, AC बटा AB। कोण ए के लिए कर्ण क्या होगा, कर्ण बटे आधार सूत्र होता है इसका, तो AC बटा AB, कर्ण बटे आधार से AC बटा AB, AC बटा AB बराबर 17 बटे 8। तो इस तरह हमने सॉल्व करा है, देखिए आप इसे समझिए। तो देखिए दोस्तों, तो 5 सवाल आपको स्वयं करना पड़ेगा, वो जो फोर्थ क्वेश्चन की तरह इसका हल होगा। तो हम आपको छठा सवाल कराने जा रहे हैं। छठा सवाल इसमें दिया गया है छठा, कोण ए तथा कोण बी दोनों क्या है, न्यून कोण है, दोनों न्यून कोण है, दोनों न्यून कोण है। कोस गिवन है बी, कोस ए बराबर कोस बी गिवन, ये गिवन है। हमें प्रूव करना है कोण ए बराबर कोण बी के, हमें प्रूव करना है कोण ए बराबर कोण बी। कोस ए बराबर कोस बी दिया गया है, कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है। तो देखिए दोस्तों, इसको हम कैसे हल करेंगे सॉल्यूशन। कोस ए बराबर कोस बी। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे। समकोण त्रिभुज, ये कोण ए बी सी, कोण ए तथा बी न्यून कोण दे रखे हैं, तो कोण ए और कोण बी को न्यून कोण में रखेंगे। बाकी न्यून कोण अर्थात न्यून कोण वो होते हैं जो 90 डिग्री से कम होते हैं। 90 डिग्री से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो ये कोण, ये 90 डिग्री के समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री कोण है, तो कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो इनको इधर व्यक्त करेंगे। कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए बराबर कोस बी, तो इसको हम लिखेंगे कोस ए बराबर कोस ए की वैल्यू निकालेंगे। कोण ए के कोस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो कोण यहाँ पर थीटा का मान यहाँ पर ए दिया गया है, तो ए के लिए आधार AC बटे कर्ण AB, आधार बटे कर्ण AC बटा AB। कोस बी, कोण बी के लिए आधार BC, आधार बटे कर्ण AB, BC बटा AB। कोस बी के लिए BC BC बटा AB। कोस ए का मान ये AC बटा AB, कोस बी का मान BC बटा AB, आधार बटे कर्ण के सूत्र से। अब इसमें दिया गया है कोस ए बराबर कोस बी, तो कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए बराबर कोस बी। तो कोस ए का मान AC बटा AB, AC बटा AB, और कोस बी का मान BC बटा AB बटा AB। ये निकल कर आ गया हमारे पास। अब इंकाइज AC बराबर BC बटा AB, ये AB उधर गुणा में चला जाएगा, इधर भाग में है तो उधर गुणा में चला जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा इधर, तो AB इससे गुणा हो जाएगा, AB से AB कैंसिल हो गया, AC बराबर BC। तो देखिए दोस्तों, AC बराबर BC हमारे पास आया। तो पिछली कक्षाओं में हमने प्रमेय पढ़ी थी कि कोई भी त्रिभुज होकर अगर कोई भी दो भुजें समान भुजाएं हो, कोई भी दो भुजाएं समान लंबाई की हो, तो उनके सामने के कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। यहाँ इस त्रिभुज में क्या है, AC भुजा है और BC दोनों बराबर है। चूंकि समान भुजाओं के सामने की कोण बराबर होते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं AC के सामने का कोण B, BC के सामने का कोण A,
बराबर कोण है, ये हमने सिद्ध कर दिया। इस तरह सवाल होगा, इसमें प्रमेय लगेगी बस कि समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। यहाँ पर समान भुजाएं कौन कौन सी हैं, ए सी और बी सी, जो हम सिद्ध कर चुके हैं। तो ए सी के सामने का कोण बी, बी सी के सामने कोण ए, दोनों बराबर होंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7th 8th और 9th क्वेश्चन 4th की तरह हल होंगे, आप इन्हें स्वयं कीजिए। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 क्यों ले चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, हमें एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, पी क्यू आर, पी क्यू आर, कोण क्यू बराबर 90 डिग्री दिया गया है, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, ये हमें दिया गया है। हमें ज्ञात करना है साइन पी, कोस पी, टेन पी। साइन पी, कोस पी एंड टेन पी का मान हमें ज्ञात करना है। तो हमें लंब, इनका मान हमें ज्ञात करने के लिए हमें लंब, कर्ण और आधार की मान हमें ज्ञात होने चाहिए। हमारे पास लंब का मान पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, हमें कर्ण और आधार के मान ज्ञात करने होंगे। तो हम क्यू आर माना, क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर माना, क्यू आर बराबर एक्स, एक्स क्यू आर बराबर एक्स के बराबर मान लिया, तो पी आर हो जाएगा। तो हमें पी आर अभी निकालना है, पी आर इस इक्वेशन में रख देंगे मान, पी आर प्लस एक्स बराबर 25। तो पी आर की वैल्यू इधर आएगी 25 माइनस एक्स, ये एक्स मान लिया हमने, तो ये 25 माइनस एक्स, दोनों का योग 25 है, तो ये हमने एक्स माना, तो इसका वैल्यू होगा 25 माइनस एक्स। अब हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। तो सूत्र होता है कर्ण एक्स का मान ज्ञात करने के लिए स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर कर्ण की वैल्यू पर पी आर कर्ण यहाँ पर, तो कर्ण 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, आधार है एक्स, एक्स का स्क्वायर प्लस लंब 5 का स्क्वायर। देखिए अब इस तरह से कर्ण 25 माइनस एक्स, आधार का मान क्यू आर, आधार क्यू आर जो एक्स है, पी क्यू लंब है जो कि 5 है, दिया गया है 5। अब यहां से हम एक्स का मान ज्ञात करेंगे, इम्प्लाइज 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे, 625 माइनस 50 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25 इम्प्लाइज 625 माइनस 50 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25। इधर एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर, दोनों एक्स से कट जाएंगे, बचेगा 625 माइनस 25 बराबर 50 एक्स, 600 बराबर 50 एक्स, एक्स बराबर आएगा 12 के 12, एक्स का मान इधर आएगा 12। इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे, इससे हमें एक्स का मान आएगा 12 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है साइन पी, ये कर्ण एक्स की वैल्यू कितनी 12। अगर ये 12 है, क्यू आर का मान 12, क्यू आर का मान कितना है 12, तो पी आर का मान इसमें से घट जाएगा 13 सेंटीमीटर, ये 13 हो जाएगी। दोनों का योग 25 है, एक्स का मान हमारे पास निकल कर है 12, तो ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स बराबर 13 सेंटीमीटर। हमें साइन पी याद करना है, साइन पी बराबर कोण पी के लिए साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, तो कोण पी के लिए लंब होगा क्यू आर, तो कर्ण होगा पी आर, क्यू आर बटे पी आर, लंब बटा कर्ण। कोण पी के लिए
ओके, लंब क्या होगा क्यू आर, और कर्ण क्या होगा पी आर, पी आर क्यू आर बटे पी आर, क्यू आर बटे पी आर। क्यू आर की वैल्यू में निकाली थी अभी, क्यू आर एक्स का मान निकाला था 12, 12 बटे 13, कोस पी, कोस पी आधार बटे कर्ण, पी के लिए आधार पी क्यू, कर्ण कौन पी आर, पी क्यू बटे पी आर, पी क्यू बटे पी आर। कोस थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, तो पी क्यू बटे क्यू, कौन पी के लिए आधार पी क्यू और पी आर, पी क्यू बटे पी आर, पी क्यू बटे पी आर। पी क्यू का मान 5 और पी आर का मान 13, 5 बटे 13। ये दोनों मान याद कर लिए हैं सूत्र से। अब tan p का हमें याद करना है, tan p, चूंकि tan थीटा का मेरे पास सूत्र होता है, यानी पहले को सूत्र लिखवा चुके हैं, tan थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो हमें साइन tan p कौन कौन p दिया गया है, तो tan p बराबर साइन p बटा कोस p, साइन p बटा कोस p, साइन p बटा कोस p। तो देखिए 12 बटे 13 बटे 5 बटे 13, ये 13 से 13 कट जाएगा, तो आंसर आएगा हमारे पास 12 बटे 5। ये tan p की वैल्यू है। तो देखिए दोस्तों, हमारा 11वां प्रश्न, हमारे 11वें प्रश्न में सही और गलत उत्तर देना है कि कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत। द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1। तो पहला दिया गया है कि tan थीटा की वैल्यू जो होती है वो 1 से छोटी होती है। ये हमें स्टेटमेंट दिया गया है कि tan थीटा की वैल्यू 1 से छोटी होती है, पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि tan 90 का मान अनंत होता है, tan 90 डिग्री का मान इनफाइनाइट होता है, tan थीटा की वैल्यू 1 से छोटी नहीं होती। दूसरा, sec के बराबर 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, किसी कोण ए के लिए sec के बराबर 12/5 होता है, हो सकता है। ये हम एक समूह बनाएंगे, ए बी सी, sec ए बराबर 12/5। sec का सूत्र होता है हमारे पास कर्ण बटे आधार, तो ए के लिए कर्ण क्या होगा AC 12 और आधार क्या होगा 5। तो कर्ण इससे बड़ा हो सकता है, लंब से बड़ा हो सकता है, तो ये ठीक है, तो ये इसमें ट्रू है ये कथन, क्योंकि कर्ण है ये आधार है, कर्ण आधार से हमेशा बड़ा, आधार से हमेशा बड़ा, कर्ण जो होता है वो लंब से हमेशा बड़ा होता है। कोट ए इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, यानी कि कोस ए की फुल फॉर्म कोसिकेंट ए होती है, ऐसा नहीं होता, गलत है, क्योंकि कोस ए की फुल फॉर्म होती है कोसाइन, कोस ए की फुल फॉर्म होती है कोसाइन, कोसिकेंट नहीं होती, कोसिकेंट गलत। कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, कोट ए जो होता है वो कोट और ए का गुणा होता है, ऐसा नहीं होता, कोट और ए का गुणा नहीं होता, वो कोट ऑफ ए होता है, यानी ए का कोट। साइन थीटा बराबर 4/3 4 से एंगल थीटा, साइन थीटा का मान 4/3 होगा किसी कोण के लिए, साइन थीटा बराबर 4/3 कोण थीटा के लिए। तो हम पहले समकोण त्रिभुज बना के देखेंगे, ए बी सी, ये कोण थीटा, लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान 4, कर्ण का मान 3। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कर्ण जो होता है वो दो भुजाओं से बड़ा होता है, कर्ण जो होता है वो आधार और लंब से दोनों से बड़ा होता है, तो ये फॉल्स गलत है ये। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप उसे लाइक करें, उसे सब्सक्राइब करें। इससे अगले वीडियो में हम आपको 8.2 सोल्व कराएंगे। यदि आपको कुछ डाउट्स हो तो आप उसे नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।